दोस्तों, आज 11 अक्टूबर 2020 को यूपी पीसीएस प्री का जो हमारा जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर है उसके सीरीज ए के आंसर की हम मिलाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब है 2019। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? इसका सही जवाब है इक्ष्वाकु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? इसका सही जवाब है अलग समिति। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही जवाब है राजस्व प्रबंधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब है सामाजिक असमानता। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब है हमारा आंसर सी। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। इसका सही जवाब है ऑस्कर लुईस द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसका सही जवाब है ए। हमारा अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? इसका सही जवाब है जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका सही जवाब है VS वाकंकर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। इसका सही जवाब है बी 12 शहर। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब है डी हुलास, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था? इसका सही जवाब है बी आवर कॉमन फ्यूचर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल-मसूदी तथा अल-बेरूनी ने किया है और सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। इसका सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? इसका सही जवाब है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी NM जोशी।
हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेचल कार्सन। हमारा अगला प्रश्न है, एक्स ला शपैल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परिवार नियोजन। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रमशः 1971 और 1981 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदर अली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? हमारा सही जवाब है जंगलों में आग लगा देना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? हमारा सही जवाब है हुबली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात।
अगला प्रश्न है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? वहाँ सही जवाब है ऑप्शन ए अबुल हसन कुतुब शाह। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही हैं? पहला कथन है अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। दूसरा कथन है अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। अगला प्रश्न है इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? पहला कथन है इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। दूसरा कथन है इसका विषय थीम भारत का सशक्तिकरण था। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केवल एक। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी प्रयागराज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। अगला प्रश्न है भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी शहाब नहर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? सही जवाब है ऑप्शन सी मोहन बागान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किताबे नवरस नामक पुस्तक का लेखक था? सही जवाब है ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी मिर्जापुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर। हमारा अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी रेंगमा।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन, भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। कथन 2, भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, खस अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अपतटीय गश्ती जहाज। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता, नोएडा, मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कुशीनगर हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। नीचे दिए गए कूट से सही कथन या कथनों को चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है
सही जवाब है ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, नांदी फाउंडेशन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मनी नॉर्मेंडी। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, चट्टोग्राम चिटगांग। अगला प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अशोक साहनी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर अवस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिणी पश्चिमी तट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अगुलहास धारा। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जैव भू रसायन चक्र। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, केप वर्डे बमाको। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भूसतह का औसत तापमान होगा? सही जवाब है -18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, मैग्नीज। अगला प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सीयर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है?
सही जवाब है ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। अगला प्रश्न है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन सी टिन उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। सही जवाब है ऑप्शन डी 3 और 4। हमारा अगला प्रश्न है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी नियोप्रीन। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। सही जवाब है ऑप्शन सी 1992। अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी मुंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी नए राज्यों का प्रवेश। अगला प्रश्न है मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी बेरी बेरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। सही जवाब है ऑप्शन डी केवल 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन के। अगला प्रश्न है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग में। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए हींग। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथनीय तथा दूसरे को कारण कहा गया है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 1 4 3 और 2। हमारा अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 4 2 1 3। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद और कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए फाइब्राइन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 2 3 1 4। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों
भारत सूचकांक 2019-20 पर रिपोर्ट जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अच्छा प्रदर्शन, परफॉर्मर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा ऐसे विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? वहाँ सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर टीएफआर क्या होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, 2.1। अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 12। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के अनुमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती वाद 1973 में। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पोस्की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। वहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2024। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? वहाँ सही जवाब है ऑप्शन ए, सामान्य विधेयक। अगला प्रश्न है, मानव गरीबी सूचकांक एचपीआई की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 2010। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 4। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्र ध्वज को अपनाया?
हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 15% तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 2 3 1 4। अगला प्रश्न है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? सही जवाब है ऑप्शन डी नीति आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए परिचालन पर्यावरण। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सही जवाब है ऑप्शन बी बेनेट द्वारा। अगला प्रश्न है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक टीटीसीआई जारी किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? सही जवाब है ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 4 1 2 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 4 2 3 1। अगला प्रश्न है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पीसी यूपी पीसीएस प्री 2020 के फर्स्ट पेपर। दोस्तों आज 11 अक्टूबर 2020 को यूपी पीसीएस प्री का जो हमारा जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर है उसके सीरीज ए के आंसर की हम मिलाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब है 2019। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? इसका सही जवाब है इक्ष्वाकु।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? इसका सही जवाब है अलग समिति। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही जवाब है राजस्व प्रबंधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब है सामाजिक असमानता। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब है हमारा आंसर सी। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। इसका सही जवाब है ऑस्कर लुईस द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसका सही जवाब है ए। हमारा अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? इसका सही जवाब है जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका सही जवाब है VS वाकंकर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। इसका सही जवाब है बी 12 शहर। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब है डी हुलास, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था? इसका सही जवाब है बी आवर कॉमन फ्यूचर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बैरूनी ने किया है और सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। इसका सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? इसका सही जवाब है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी NM जोशी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेचल कार्सन। हमारा अगला प्रश्न है, एक्स ला शपैल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों।
हमारा अगला प्रश्न है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परिवार नियोजन। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रमशः 1971 और 1981 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदर अली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? हमारा सही जवाब है जंगलों में आग लगा देना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? हमारा सही जवाब है हुबली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अबुल हसन कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही हैं? पहला कथन है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। दूसरा कथन है, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है, इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। दूसरा कथन है, इसका विषय थीम भारत का सशक्तिकरण था। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। अगला प्रश्न है, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, शहाब नहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहन बागान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब नवरस नामक पुस्तक का लेखक था? सही जवाब है ऑप्शन ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, रेंगमा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही हैं? पहला कथन, भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। कथन 2, भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार
ट्रांस हिमालय नदी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, टोडा, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, खस, अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अपतटीय गश्ती जहाज। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता, नोएडा, मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कुशीनगर हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। नीचे दिए गए कूट से सही कथन या कथनों को चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली।
अगला प्रश्न है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी नांदी फाउंडेशन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी नॉर्मेंडी। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी चट्टोग्राम चिटगांग। अगला प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी अशोक साहनी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर अवस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिणी पश्चिमी तट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी अगुलहास धारा। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए जैव भू रसायन चक्र। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी होशंगाबाद मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी केप वर्डे बमाको। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भूसतह का औसत तापमान होगा? सही जवाब है -18 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी मैग्नीज। अगला प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी सीयर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन सी टिन उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है?
सही जवाब है ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? सही जवाब है ऑप्शन डी 3 और 4। हमारा अगला प्रश्न है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी नियोप्रीन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? सही जवाब है ऑप्शन सी 1992। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी मुंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी नए राज्यों का प्रवेश। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी बेरी बेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? सही जवाब है ऑप्शन डी केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन के। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण निहित होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग में। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हाँ सही जवाब है ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए हींग। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथनीय तथा दूसरे को कारण कहा गया है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 1 4 3 और 2। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 4 2 1 3। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद और कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए फाइब्राइन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 2 3 1 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं?
सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा ऐसे विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। वहाँ सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथनीय तथा दूसरे को कारण कहा गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 2.1। अगला प्रश्न है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी के अनुमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। सही जवाब है ऑप्शन बी केशवानंद भारती वाद 1973 में। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पोस्की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन सी सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक सही है। अगला प्रश्न है हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। वहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। सही जवाब है ऑप्शन बी 2024। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। वहाँ सही जवाब है ऑप्शन ए सामान्य विधेयक। अगला प्रश्न है मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 2010। अगला प्रश्न है लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 2 और 4। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। हमारा अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रध्वज को अपनाया। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 15% तक। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है।
सही जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 2 3 1 4। अगला प्रश्न है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। सही जवाब है ऑप्शन डी नीति आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है। सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए परिचालन पर्यावरण। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सही जवाब है ऑप्शन बी बेनेट द्वारा। अगला प्रश्न है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। सही जवाब है ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 4 1 2 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 4 2 3 1। अगला प्रश्न है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का यूपी PCS प्री 2020 के फर्स्ट पेपर।